हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 6 टॉपिक चल रहा है अपना अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। सॉरी, ज्योमेट्रिकल क्या था, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज आप डिस्कस करन जा रहे हैं 11.4 एक्सरसाइज दी बेसिक इंट्रोडक्शन। 11.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ट्रायंगल ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ट्रायंगल ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ट्रायंगल ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ट्रायंगल ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन दे नाल एक्सरसाइज 11.4। 11.4 दे विच आपां पढ़ना है ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल की हुंदा है पहला आपां पढ़ चुके हैं। देखो ट्रायंगल की हुंदा अ पॉलीगन विद थ्री साइड्स। अ पॉलीगन विद थ्री साइड्स इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। एक पॉलीगन जिंदियां कितनियां साइड्स है, थ्री साइड्स, ओनू की कहंदे आ ट्रायंगल कहंदे आ। ट्रायंगल इज कंबीनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स मीन्स एंगल्स। ठीक है, जिंदे तीन एंगल होन, तीन साइडां होन, ओनू आपां की कहंदे आ ट्रायंगल कहंदे आ। पॉलीगन की हुंदा क्लोज्ड फिगर हुंदी है। ठीक है, पॉलीगन की हुंदा क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। तो सब तो जो छोटा पॉलीगन है दैट इज नोन एज अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल दी अपने को शेप इस तरह का कुछ होएगा। ठीक है, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट पॉइंट इज अ सी। ओके, ट्रायंगल की हुंदा अ पॉलीगन विद थ्री साइड्स इज नोन एज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इज कंबीनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स दा मतलब एंगल हुंदा। ओके, सो बेटा देखो इहदे विच अपने कोल की हुंदा थ्री एंगल्स हुंदे आ। सब तो पहला अपने को थ्री एंगल्स है। केड़े केड़े एंगल है? पहला एंगल का नेम है ए, दूजे का एंगल बी, थर्ड का एंगल सी। सो अपने को एंगल की है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। या आप इनू की लिख सकते हैं, जेड़ा एंगल ए है जे आप प्रॉपर फॉर्म च लिखीए, एंगल की प्रॉपर फॉर्म मतलब स्टार्ट कित्थों हो रहा है, एंगल बनता कित्थे है, एंगल खत्म कित्थे हुंदा, तो आप की लिखांगे बी तो स्टार्ट हो रहा है, ए दे उपर बनया ते सी दे उपर जाके खत्म हो गया। सो आप की लिखांगे एंगल बी ए सी। एंगल बी नू की लिखांगे, ए तो स्टार्ट होया, बी दे उपर बनया ते सी दे उपर जाके खत्म हो गया, कुछ इस तरह का। ठीक है, ए है, ये अपने को बी है, ये अपने को की आ गया सी। तो आप लिखांगे कि इनू एंगल ए बी एंड सी। लास्ट आ गया एंगल सी। एंगल सी कित्थों स्टार्ट हो रहा है, बी तो स्टार्ट होया, सी दे उपर जाके बनया ते ए दे उपर जाके खत्म हो गया। तो आप की लिखांगे बी सी ते ए। ओके, सो एंगल ए दा फुल नेम की है, एंगल बी ए सी। बी तो स्टार्ट होया बनना, ए दे उपर बन गया, सी दे उपर जाके खत्म हो गया। ओके, एंगल बी नू की लिखांगे, ए तो स्टार्ट होना, बी दे उपर बनना, सी दे उपर जाके खत्म होना। तो उस तो बाद की आ गया एंगल सी। इनू किवें लिखांगे, बी तो स्टार्ट हो रहा है, सी दे उपर बन गया ते ए दे उपर जाके की हो गया, खत्म हो गया। तो याद रखो जो अपने कोल ट्रायंगल है, ट्रायंगल दे विच कितने एंगल हुंदे आ, तीन एंगल हुंदे आ। नेम की है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। क्लीयर है? जेकर क्लीयर तो प्लीज कमेंट बॉक्स दे विच या चैट बॉक्स दे विच रिप्लाई जरूर करो कि सब कुछ क्लीयर हो रहा है। तो कितने एंगल हुंदे अपने कोल ट्रायंगल दे विच? तीन हुंदे। ओके, नैक्सट आपां पढ़ांगे इहदे विच साइड्स दे बारे। साइडां कितनियां हुंदियां? हुण देखो मैं दोबारा ट्रायंगल की शेप ड्रॉ करदा। दैट इज द शेप ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। आप तीन एंगल बारे पढ़ चुके हैं। हुण अपने को तीन ही साइड्स हुंदियां, तीन साइड्स हुंदियां। साइड्स किहड़ियां अपने को? पहली ए बी, फिर बी सी, फिर की आ गया अपने को सी ए या ए सी। तो पहली साइड की है ए बी, फिर की आ गई बी सी, फिर अपने को की आ गया सी ए। ओके, तीन एंगल है, तीन ही साइड है। साइड्स के नेम की है ए बी, बी सी ते सी ए। उस तो बाद आ गए वर्टेक्स। किन्ने वर्टेक्स हुंदे आ? तीन वर्टेक्स। वर्टेक्स की हुंदियां जिथे दो साइडां आपस दे विच मीट करदियां। ओके, सो पहला वर्टेक्स की है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो आप लिखांगे ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स। तो तुसीं की याद रखना है, ट्रायंगल नूं किवें याद रखना है? ट्रायंगल की हुंदी है अ पॉलीगन विद थ्री साइड्स। पॉलीगन दियां तीन साइडां। ठीक है, उन्होंने की कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल इज कंबीनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई दा मीनिंग थ्री, एंगल्स मीन्स एंगल्स।
उस तो बाद ट्रायंगल दे विच किन्ने एंगल हुंदे आ? 3। किहड़े किहड़े? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। उस तो बाद ट्रायंगल दीयां किन्नियां साइड्स है? 3 साइड्स। किहड़ियां साइड? ए बी, बी सी एंड सी ए। उस तो बाद किन्ने वर्टेक्स हुंदे आ? 3 ही वर्टेक्स हुंदे आ। किहड़े किहड़े वर्टेक्स? ए बी एंड सी। वर्टेक्स की हुंदे आ? जिथे दो साइडां आपस दे विच मीट करदियां। देखो एक तां ए साइड होगी, एक ए साइड होगी। किथे मीट कर रही ए ते? एक ए साइड आ गई, एक बी सी आ गई। किथे मीट कर रहे हैं? बी ते। AC ਤੇ CA ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? C ਤੇ। तो किन्ने वर्टेक्स हो गए अपने को? 3 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो इसी अपने को ट्रायंगल के बारे थोड़ी जानकारी। हुण आपां पढ़दे हां टाइप्स की है ट्रायंगल दी। ट्रायंगल के बारे आपां पढ़ चुके हैं, 3 साइडां, 3 वर्टेक्स ते 3 ही एंगल। नैक्सट आ गई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल दी टाइप्स की है? पहली आपां लिखांगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेस ते ट्रायंगल दियां कितनी टाइप्स है? ठीक है, साइडां नूं जे आपां देखिए, साइड नूं देख के आपां दसांगे ट्रायंगल दियां कितनी टाइप्स है। तो सब तो पहला हुंदी है अपने कोल स्केलन ट्रायंगल। सब तो पहला की हुंदी है बेटा? स्केलन ट्रायंगल। हुण स्केलन ट्रायंगल दा मीनिंग की है? स्केलन ट्रायंगल हुंदी है बेटा जिंदियां सारियां साइडां आपस दे विच इक्वल ना होण। ऑल द साइड्स of triangle, all the sides of triangle are not equal to each other, not equal to each other। जिंदियां सारियां साइड आपस दे विच इक्वल ना हो। लाइक दिस ए वाली, दैट इज ए की आ गया, बी ए की आ गया, अपने को सी आ गया। बेटा हम ध्यान की रखना, देखो ए बी छोटी है, AC उदों वड्डी है, सब तो वड्डी की है BC। कोई भी साइड आपस दे विच इक्वल नहीं है तो आप लिखांगे कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। सारियां साइड आपस दे विच इक्वल नहीं है, सो दैट इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल केड़ी हुंदी है बेटा? केड़ी टाइप है अपने कोल? आपां देख रहे हैं साइड्स दे बेस दे उपर। तो स्केलन ट्रायंगल हुंदी है जिंदे बेटा सारियां साइडां आपस दे विच इक्वल ना होण, उहनूं क्या जांदा? स्केलन ट्रायंगल। ओके, नैक्सट अपने कोल आइसोस्केलस। नैक्सट अपने कोल आइसोस्केलस बी टाइप है। आइसो स्केलन भी कह दिंदे आ, आइसोस्केलन स्केलस भी कह दिंदे आ। ओके, हुण आइसो दा मीनिंग की हुंदा? आइसो दा मतलब हुंदा 2। आइसो दा मतलब हुंदा बेटा 2। इहदे विच की लिखांगे? two sides of triangle are equal to each other, equal to each other। दो साइडां आपस दे विच इक्वल होणगियां, कोई भी दो, या ABBC या BCCA या AC ते AB। जिवें आपां एक ट्रायंगल बनाती ए वाली ट्रायंगल ABC, मैं छोटा जिहा इत्थे कट लगाता, छोटा जिहा इत्थे कट लगाता। जिहड़ी AB साइड है ना, इत्थे छोटा जिहा कट लग गया, छोटा जिहा कट इत्थे लग गया। इहदा मतलब की है? जो AB साइड है ना वो AC दे की है? इक्वल है। जदों कट लगे हुंदे ना, जां एक कट या दो कट या 3 कट, हो सकता है इस तरह भी लिखा होवे। ठीक है, इस तरह भी लिखा आ सकता है। तो इहदा मीनिंग की है बेटा? जो AB साइड है ना दैट इज इक्वल टू AC साइड। ओके, दो साइडां आपस दे विच की है बेटा? इक्वल है। किहड़ियां साइडां? AB एंड AC, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोवें साइडां आपस दे विच की है? इक्वल है। जदों कट लगा होया। ओके, जे मान लो कट इस तरह लगा होया, जे उन्हें इस तरह किया ABC, इनू ते इनू लगा रखा। ठीक है, इहदे विच आपां की कहांगे बेटा? AB इज इक्वल टू BC। इस साइड दे विच AB किंदे इक्वल है बेटा? BC दे। तो याद रखो आइसोस्केलस केड़ी हुंदी है बेटा? जिंदियां दो साइडां आपस दे विच इक्वल हुंदी है। स्केलन केड़ी सी? जिंदी कोई भी साइड आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदी। ओके, उस तो बाद आ गया अपने कोल थर्ड टाइप। नेक्स्ट इज आवर थर्ड टाइप। सो थर्ड टाइप की है बेटा? C टाइप, दैट इज इक्विलेटरल। नेम तो ही क्लियर है बेटा, इक्विलेटरल। all the sides of triangle are equal to each other, is called as
इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल। इनू की कहांगे बेटा इक्विलेटरल कहांगे, जिन्नियां सारियां साइडां आपस दे विच की है बेटा इक्वल। हुण इक्वी दा मतलब हुंदा है इक्वल, इक्वी दा मतलब की हुंदा है बेटा इक्वल, ते लेटरल दा मीनिंग की हुंदा है बेटा, लेटरल दा मतलब की हुंदा है बेटा साइड्स, जिन्नियां सारियां साइड आपस दे विच इक्वल होण। तां इक्विलेटरल दो वर्ड दा कंबीनेशन है। पहला वर्ड की है इक्वी मतलब इक्वल, दूजा लेटरल, लेटरल मीनस साइड्स। तो आप इनू लिखांगे किवें बेटा इस तरह, एक मैं ट्रायंगल बनाती ए बी सी, सारियां साइडां दे उपर मैं कट लगाता, इक्वल कट ना, सिंगल सिंगल कट लगाया, या मैं दो दो कट लगाते, ठीक है। तो इनका मीनिंग की है, जो ए बी है दैट इज इक्वल टू बी सी दैट इज इक्वल टू सी ए, सारियां साइडां आपस दे विच की है बेटा इक्वल है। तो इक्विलेटरल दा मीनिंग याद रखना, इक्वी मतलब इक्वल एंड लेटरल मीनस साइड्स, ओके। इक्विलेटरल दा मतलब सारियां साइडां आपस दे विच इक्वल होणगियां। तो पहली टाइप आपां पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला की आ गया स्केलन, जिन्नियां सारियां साइडां इक्वल नहीं हुंदियां। उस तो बाद आइसोस्केलन, जिन्नियां दो साइडां आपस च इक्वल है, ते लास्ट इक्विलेटरल, जिन्नियां कि तीनों साइडां आपस दे विच इक्वल होणगियां, ओके। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। नेक्स्ट की है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सैकेंड टाइप अपने को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो बेटा इनू समझो ध्यान नाल। पहली आ गई अपने को एंगल के बेस के उपर अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। हुण बेटा अक्यूट एंगल ट्रायंगल की हुंदी है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जिंदे सारे एंगल की होण लेस देन 90 होण, all the angles of triangle must be less than 90 डिग्री। जिंदे सारे एंगल बेटा आपस दे विच की हो 90 डिग्री तो छोटे हो, उन्होंने की कहांगे बेटा अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहांगे। कुछ इस तरह, ये देखो 90 तो छोटा है, ये भी 90 तो छोटा है, ये भी 90 तो किया छोटा है, मैं वैसे ही लेट कर लिया। ए है 50, ए है 60, ए की है बेटा 70। हम देखो 50 की होंगे 90 तो छोटा है, अक्यूट एंगल आ गया, 60 भी 90 तो छोटा है, अक्यूट एंगल आ गया, 70 भी 90 तो छोटा है, ये भी की आ गया बेटा अक्यूट एंगल आ गया। तेनों की कहांगे बेटा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। सारे एंगल की है लेस देन 90 डिग्री है, जो सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो उन्होंने की कहांगे बेटा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। नेक्स्ट सेकंड टाइप है अपने को बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड की है बेटा अपने को बी टाइप, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप राइट एंगल पहला पढ़ चुके हैं, राइट एंगल का मतलब की होंगे 90 डिग्री। तो इहदे च की होगा बेटा वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल कितना होवे 90 डिग्री, एंड सम ऑफ other two must be 90, ओके। एक तो 90 होवे ते जो बाकी दो बच गए उन्हां दा सम 90 होवे, क्योंकि तीन एंगल का सम कितना हुंदा, ट्रायंगल दे तीन एंगल का सम कितना हुंदा 180 डिग्री हुंदा। एक तो 90 हो गया, बाकी दो नू ऐड करके कितना बनेगा 90। तो राइट एंगल की शेप कुछ इस तरह की हुंदी है, ठीक है। ए बी सी, ए अपने को कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ए किन्ने मर्जी हो सकते हैं, तो आप लिखांगे कि एंगल बी कितना बेटा 90 डिग्री, एंगल ए नू ते सी नू ऐड करियो भी कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये चीज खास तौर पर ध्यान रखनी है। मान लो ये 30 है तो ये कितना हो गया 60, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये चीज आप अगले एक्सरसाइज दे विच सिखांगे, ओके। मान लो अपने को एंगल 50 है तो ये कितना बच गया 40 बच गया, ओके। किवें आया एक्सरसाइज दे विच तुहानूं सिखावांगे। तो तुसीं की याद रखना है, एक एंगल तो 90 डिग्री का होवे ते बाकी दोवां नूं ऐड करके 90 बन रहा होवे, तो ये किहड़ी ट्रायंगल आ गई बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। उस तो बाद सी टाइप, सी अपने को की है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सी अपने को की है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ਆਪਾਂ ऑब्ट्यूस एंगल पढ़िया सी, ऑब्ट्यूस की ਹੁੰਦਾ ग्रेटर देन 90 बट लैस देन 180। तो इत्थे की आएगा वन एंगल ऑफ
one angle of triangle is greater than 90, एक एंगल कितना होगा बेटा greater than 90 and sum of other two must be less than 90, ਲੈਸ ਦੈਨ 90, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट इज ए बी एंड सी। जो ए वाला एंगल है ग्रेटर देन 90 है तो आप लिखांगे कि एंगल बी मस्ट बी ग्रेटर देन 90, एंगल बी 90 तो वड्डा होना चाहिए ते बाकी दोवां नूं जदों आपां ऐड करांगे ए प्लस सी, ए की होना चाहिए बेटा लैस देन 90 होना चाहिए, ए की होना चाहिए बेटा लैस देन 90 होना चाहिए। ओके तो आप तीनों टाइप पढ़िया। पहली टाइप थी अक्यूट एंगल जिंदे सारे एंगल 90 तो छोटे होण, उस तो बाद राइट एंगल जिंदा एक एंगल 90 डिग्री ते बाकी दो दा सम 90 डिग्री, ते लास्ट की पढ़िया बेटा ऑब्ट्यूस एंगल जिंदे विच आपां पढ़िया एक तां 90 तो वड्डा बाकी दोवां नूं सम करके 90 तो छोटा होवे। तो ये सी अपने कोल ट्रायंगल दी टाइप्स। नैक्सट आपां पढ़न जा रहे हैं बेटा ट्रायंगल बनदी कदों है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। जरूरी नहीं आपां कोई भी साइड चक्की ट्रायंगल बनाती, नहीं, इहदे वास्ते भी कंडीशन हुंदी है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कदों बनती है बेटा, मान लो मेरे को साइड्स गिवन है ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैं ट्रायंगल बना सकता या नहीं बना सकता? हुण मैं चेक करूंगा ए बी 10 है, बी सी 4 है, सी ए कितनी है 3 है, तो आप चेक करते हैं बनेगी या नहीं बनेगी। सो पहला मैं किया ए बी नूं ड्रॉ करता, ए बी कितने सेंटीमीटर है बेटा 10 सेंटीमीटर। ओके कितने सेंटीमीटर होगी 10 सेंटीमीटर होगी। हुण मैं वेरीफाई करना है बन रहा है या नहीं। देखो चलो थोड़ी वड्डी कर देने साइड नूं, ये आ गया ए मेरे को 4 सेंटीमीटर है, ए मेरे को 3 सेंटीमीटर है। मैं चेक करना है ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही। एक नूं मैं ए दे उपर रखता क्योंकि ए सी है ना, ए सी बन गई, ए सी आ गया, ए की आ गया बेटा मेरे को बी सी आ गया। जे मैं इन्होंने इस तरह उपर नूं खड़े करूंगा ये आपस दे विच मिल नहीं रहे। जे बेटा मान लो इत्थे रखिया मैनू, इनू इधर रखिया बेटा किते मिल रहे आ, नहीं मिल रही, तो ट्रायंगल नहीं बन रही ना, क्लोज फिगर नहीं बन रही। तो बेटा कंडीशन की हुंदी है। हुण मान लो मैं इनू छोटा करता, इनू कितना करता बेटा 5 सेंटीमीटर करता, चलो अद्धा कर दो इनू, ये कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। हुण देखो जे आपां इनू इस तरह खड़े करिए ये आपस दे विच मीट कर रहे हैं, इत्थे मीट कर रहे हैं ना, तो मतलब ट्रायंगल की है बन रही है। एक दूजे ने क्रॉस भी कर रहे हैं, देखो इस तरह क्रॉस कर रहे हैं। ओके तो ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इहदा मतलब जो अपनी कंडीशन है वो की होएगी, कंडीशन होएगी वन साइड length of one side must be less than sum of other two sides, sum of other two sides। बेटा जी एक साइड की लेंथ है ना वो बाकी दो दे एडिशन, एडिशन मतलब सम तो छोटी होनी चाहिए है। जिवें आपां चेक करिए एक पासे 5 है, दूजे पासे 4 ते 3 है, तो कितना आ गया 5 छोटा आ गया ना, 5 छोटा आ गया, ट्रायंगल बन सकती है। जे आप पहला वाली कंडीशन चेक करते, पहला की सी बेटा 10, इधर की सी 4 + 3, 10 इज इक्वल टू 7 आ गया। हुण ये वड्डा बन रहा है तो इत्थे बेटा ट्रायंगल नहीं बनेगी। ओके तो आपां नूं तिन्ने कंडीशनां देखणियां पैणगीਆਂ। पहली कंडीशन की है ए बी मस्ट बी लैस दैन ए सी प्लस बी सी। नैक्सट AC मस्ट बी लैस दैन AB प्लस BC, ते लास्ट की है बेटा BC मस्ट बी लैस दैन AC प्लस AB। ये तिन्ने कंडीशन आपां नूं बेटा वेरीफाई करनियां पैणगीਆਂ। जे तां वेरीफाई हो गया तो ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। चलो मैं वेरीफाई करदा इनू। पहला की है AB कितना है बेटा 5, इन्हां दोवां नूं ऐड करो कितना बनदा 7, वेरीफाई होगी, सही है। 3 ते 4 नूं ऐड करके 7 बन रहा तो बेटा वेरीफाई होगी, सही है। नैक्सट AC कितना है मेरे को,
AC है मेरे को 3। हुण इन्हां दोवां नूं ऐड करो 5 ते 4 कितना आ गया 9। ये भी वेरीफाई होगी, मतलब सिंगल वाली साइड छोटी है, ये भी वेरीफाई होगी, यस बन जाएगी। लास्ट कंडीशन BC, BC कितना है बेटा 4। हुण इनू ते इनू ऐड करो AB ते AC नू कितना बन गया बेटा 8 बन गया। सब कुछ सही आ गया, मतलब अपनी ट्रायंगल बनेगी। ओके अपनी ट्रायंगल बनेगी। जे इन्हां तिन्नां विचों एक भी नहीं बनया, एक भी अलग आ गया तो उत्थे ट्रायंगल नहीं बनेगी। ओके तिन्ने वेरीफाई करनी है, जेकर तिन्ने सही है तो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ओके ये सी अपने कोल फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है बेटा अपने कोल बेटा जो आपां एंगल दिते हुंदे आ तां आपां मिंटां विच दसदे हां। जो आपां एंगल गिवन है आपां मिंटां विच दसांगे राइट एंगल बन रही है, अक्यूट एंगल बन रही है या ऑब्ट्यूस एंगल बन रही है। पर जेकर आपां साइड्स गिवन होण तां फिर आपां किवें पता लगेगा राइट है, अक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। देखो मान लो एक ट्रायंगल दित्ती है, आपां नूं ये पता लग गया 60 है, ये 70 है, ये 50 है। उन्हें पूछ लिया वट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो मैं ये देखा साइडां दे सारे एंगल की है लैस दैन 90 है, सारे एंगल की है लैस दैन 90 है। तो यह केड़ी ट्रायंगल आ गई बेटा अक्यूट ट्रायंगल आ गई। एक केड़ी आ गई बेटा अक्यूट आ गई। दसता आपां। पर जेकर मैनू ये दिता आ गया ए साइड 3 है, ए 4 है, ए 5 है, हुण दसो इहदी की टाइप है, अक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूस है। तो आपां किवें दसांगे, तो देखो कंडीशन की हुंदी है। पहली कंडीशन मान लो अपने कोल आ ट्रायंगल है ए बी ते सी, सब तो लॉन्गेस्ट ए साइड की है बेटा लॉन्गेस्ट है, ए साइड की है सब तो लंबी है, मैं लेट कर लिया ए साइड की है सब तो लंबी है। तो बेटा आप की चेक करांगे इफ ए बी स्केयर इज लेस दैन ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। जेकर सब तो लंबी साइड का स्केयर, स्केयर का मतलब नंबर नू नंबर नाल गुणा करना, जिवें इस तरह आ गया 4 का स्केयर, तो इहदा मतलब की है 4 नू 2 बार लिखांगे, 4 4 जा कितना आ गया बेटा 16 आ गया। स्केयर का मतलब की हुंदा बेटा नंबर नू नंबर नाल ही मल्टीप्लाई करना, पावर 2 है ना तो इहनू 2 बार लिखांगे, 4 4 जा कितना आ गया 16। जेकर बेटा ये कंडीशन बन रही है तो आप लिखांगे एक केड़ी ट्रायंगल बन गई अक्यूट, एक केड़ी ट्रायंगल बन गई बेटा अक्यूट ट्रायंगल। ओके केडी ट्रायंगल है बेटा अक्यूट। सेकंड इफ ए बी स्केयर इज इक्वल टू की आ गया ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, जेकर आपस दे विच इक्वल आ गए तो केडी ट्रायंगल बनेगी बेटा राइट ट्रायंगल। की बनेगी बेटा राइट ट्रायंगल। तो उस तो बाद इफ जो ए बी स्केयर है दैट इज ग्रेटर देन ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर आ गया, जेकर ए बी स्केयर ग्रेटर आ गया ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर तो यह केड़ी ट्रायंगल बनेगी बेटा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। की बनेगी बेटा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बनेगी। ओके ये तिन्ने कंडीशनां याद रखनियां। अब मूंह का ध्यान रखना है, जे तो दो वाले पासे आ तो अक्यूट होगी, जेकर बराबर है तो राइट होगी, जेकर सिंगल वाले पासे आ तो ऑब्ट्यूस होगी। हुण मैं एग्जाम्पल दे के तुहानूं वेरीफाई करके दसदा किवें बनेगी। ओके आप एग्जाम्पल लैने, 3 एग्जाम्पल लै रहा मैं, 3 एग्जाम्पल लैके मैं तुहानूं वेरीफाई करदा। पहली एग्जाम्पल कुछ इस तरह का, एक ही है सी, एक ही है ए, एक ही है बी। ए है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। चेक करते हैं केड़ी ट्रायंगल है, अक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूस है। सब तो लंबा कौन है बेटा 8, सब तो वड्डा कौन है 8, तो आप कर लिखांगे 8 का स्केयर। बाकी दो कौन आ गए बेटा 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। आप ये नहीं लिखना इक्वल टू ग्रेटर दैन लैस दैन, वो बाद दे विच लिखांगे। सिर्फ आप हरेक नंबर के उपर 2 लिखता, 2 का मतलब की हुंदा स्केयर। सो 8 का स्केयर मतलब 8 मल्टीप्लाई 8, 4 का मतलब 4 का स्केयर मतलब 4 इंटू 4 प्लस की आ गया 5 इंटू 5 आ गया। सो 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 की आ गया 25। तो ऐड करो कितना आ गया, ये चीज बन गई। ग्रेटर कौन है, इधर वाला ग्रेटर है ना, सिंगल वाला ग्रेटर है, तो केड़ी ट्रायंगल आ गई बेटा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल
ट्रायंगल। केड़ी बनेगी बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, हुण सैकेंड एग्जाम्पल लैके चलते हैं आपां। सैकेंड एग्जाम्पल च की लिखता बेटा मैं? इनू लिखता 3, इनू 4, इनू की लिखता बेटा 5 लिखता। तो सब तो वड्डा कौन है? 5 है ना। तो आप लिखांगे की बेटा 5 का स्केयर इक्वल टू 4 स्केयर प्लस की आ गया 3 स्केयर आ गया। सो 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16 ते 3 का स्केयर 9। देखो किवें आया? 5 स्केयर मतलब 5 इंटू 5 25, 4 स्केयर मतलब 4 इंटू 4 16, 3 स्केयर मतलब 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9 आ गया। इनू ऐड करो कितना आ गया? 25 इक्वल टू 25, दोवें आपस इक्वल आ गए। तो आप की लिखांगे? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ही बन गई बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, लास्ट केस आ गया बेटा हुण अपने कोल। लास्ट केस दे विच इत्थे मैं 6 लिखता, इत्थे कितना लिखता बेटा? 6 लिखता। ओके, सो देखो सब तो वड्डा कौन है? चलो इनू 5 लिखो, इनू 6 लिखो। सब तो वड्डा कौन है? 6। सो 6 का स्केयर, दूजी साइड की आ गया बेटा 5 का स्केयर प्लस की आ गया 4 का स्केयर। सो 6 का स्केयर मतलब 36, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16। सो ऐड करो, एक साइड 36 बन गए, दूजी साइड 41 बन गए। ग्रेटर कौन है? ये वाला। तो इत्थे की बनेगी? अक्यूट एंगल। ते की आ गई बेटा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ही बन गया बेटा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट 2 टॉपिक बाकी रह गए अपने कोल, वो भी कवर करते हैं आपां। वो की है बेटा अपने कोल? मीडियन। मीडियन की हुंदा? नेक्स्ट अपने कोल मीडियन। मान लो ये ट्रायंगल है, इथों मैं एक मीडियन खिंचता ए तो, ए है, ए बी है, ए सी है, एक ही बन गया बेटा डी। तो बेटा मीडियन की करता है? सामने वाली साइड नूं 2 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करता है। ठीक है, मीडियन की करेगा बेटा? सामने वाली साइड नूं 2 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करेगा। एक मैं मीडियन इथों खिंचता, एक ही करेगा बेटा इन्हां नूं आपस दे विच इक्वल विच डिवाइड करेगा। ठीक है, पहला मैं लिखा ए डी इज मीडियन टू बी सी। ए डी किंदा मीडियन है बेटा? बी सी का। इनका मतलब की है? जेड़ा बी डी है ना वो कादे इक्वल है? सी डी दे इक्वल है। जिन्नी अपने कोल बी डी साइड है उन्नी अपने कोल की है? सी डी साइड है। उस तो बाद बी ई इज मीडियन टू ए सी। बी ई किंदा मीडियन है? ए सी का। इनका मतलब जिन्ना ए ई है उन्ना ही की है? ई सी है। सो ए ई इक्वल टू की हुंदा है बेटा? ई सी हुंदा है। मीडियन की करदा? सामने वाली साइड नूं 2 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करदा है। ते लास्ट की आ गया बेटा ए वाला मीडियन सी एफ। सी एफ इज मीडियन टू ए बी। सी एफ किंदा मीडियन है बेटा? ए बी का। दैट मीनस ए एफ इक्वल टू बी एफ। जो ए एफ है वो कादे इक्वल आ गया बेटा? बी एफ दे आ गया। ये चीज आ गई अपने कोल। हुण याद रखो ट्रायंगल दे विच किन्ने मीडियन हुंदे आ? देयर आर 3 मीडियन इन अ ट्रायंगल। किन्ने मीडियन होणगे बेटा? 3 मीडियन होणगे। एक ट्रायंगल दे विच 3 मीडियन हुंदे आ। जिथे मीडियन आपस दे विच मीट करदे आ ए पॉइंट, इनू की कहा जांदा बेटा? इनू बेटा की कहा जांदा? सेंट्रॉइड कहा जांदा। ठीक है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कट करना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all median, intersection point of all median is called centroid। इनू की कहंदे आ बेटा? सेंट्रॉइड कहंदे आ। सेंट्रॉइड की हुंदा है बेटा? जिथे तिन्ने मीडियन आपस दे विच मिलदे आ। देखो ये पॉइंट, ये आपां नूं इनू की कहांगे? सेंट्रॉइड कहांगे। ठीक है, ताकि लिखांगे O इज आवर सेंट्रॉइड। ओके, नेक्स्ट आ गया अपने कोल परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की हुंदा बेटा?
एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की करता है बेटा, सामने वाली साइड के उपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये अपने को ट्रायंगल है, ये सामने वाली साइड के उपर कितने डिग्री बन गया बेटा 90 डिग्री। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनू की लिखता डी। ये केवल आ गया एल्टीट्यूड, ये ई आ गया, एक इथों एल्टीट्यूड आ गया, इनू की लिखता बेटा एफ लिखता। तो मतलब ए डी किंदे उपर परपेंडिकुलर है, बी सी दे उपर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। एल्टीट्यूड की करता सामने वाली साइड के उपर 90 डिग्री का एंगल बनाता। इधर की आ गया बेटा बीई परपेंडिकुलर किंदे उपर है, ए सी दे उपर, ते लास्ट सी एफ किंदे उपर परपेंडिकुलर है बेटा ए बी दे उपर। ठीक है, ये सारे की हो गए बेटा परपेंडिकुलर हो गए। तो याद रखो एल्टीट्यूड किन्ने डिग्री का एंगल बनाता सामने वाली साइड ते 90 डिग्री। सेम जेड़े पॉइंट तो कट करते हैं, जिथे तिन्ने एल्टीट्यूड कट करते हैं, किन्ने एल्टीट्यूड होंगे आ, देयर आर 3 एल्टीट्यूड। किन्ने एल्टीट्यूड होंगे आ, 3 एल्टीट्यूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of altitude is called orthocenter। इनू की कहते हैं बेटा ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ठीक है, जिथे तिन्ने मीडियन, जिथे सॉरी तिन्ने एल्टीट्यूड आपस के कट करते हैं उन्होंने की कहते हैं ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ओके, जिथे तिन्ने एल्टीट्यूड आपस के कट करते हैं उन्होंने की कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ते लास्ट टॉपिक है अपना इस एक्सरसाइज का, काफी लंबी वीडियो होगी अपनी। सो लास्ट अपने को की है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, जिन्हों कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। सो देखो बेटा की है, ये ट्रायंगल है अपने को ए बी सी, तिन्ने एंगल कौन है, ए एंगल, बी एंगल ते सी एंगल। तो आप लिखांगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जब आप तिन्ने एंगल नू सम करांगे तो कितना बनेगा बेटा 180 बनेगा। मतलब की है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का इक्वल होंगे बेटा 180। इन्हां दा सम मतलब कुछ भी हो सकता है एंगल गिवन, पर जो तिन्नां नू ऐड करोगे कितना बनेगा 180। ते लास्ट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहरले पासे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360। मान लो इस साइड मैं इस तरह अगे बढ़ाता, ये एंगल बन गया, इनू मैं नाम देता 1। इस साइड में अगे बढ़ाता, इनू नाम की देता मैं 2, ते इस साइड में अगे बढ़ाता, इनू नाम की देता मैं 3। जो बाहरले पासे एंगल है 1 है, ये बाहरले पासे 2 है, ये बाहरले पासे की है 3 है। सो आप लिखांगे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 का इक्वल आ गया बेटा 360 का इक्वल आ गया बेटा 360। तो याद रखो इंटीरियर एंगल का सम कितना होंदा 180 ते एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होंदा 360। तो इसी अपने को कंप्लीट इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स के बारे सब कुछ आप कवर किया। नैक्सट वीडियो के नैक्सट क्लास के कवर करांगे एक्सरसाइज 11.4। इसी अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 11.4 दी। थैंक यू।